पब्लिक डीलिंग की जो जॉब जब भी आप करें तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। मैंने अभी तक अपनी जितनी भी वीडियो में मैंने आपको बताया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने आपको वो बातें बताता हूँ जो मैं जानना चाहता था। और मैं अभी जब किसी से बंदे से कहूँ ना कि यार मुझे आगे वीडियो में आके ज़रा बता दें, ये कर दें, तो लोग नहीं वो बताते, अपनी वो जो चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, बातें होती हैं, वो नहीं शेयर करते। लेकिन यूट्यूब पे अभी जो देखने वाले हैं, मैं समझता हूँ ये मेरे दोस्त हैं, और अगर किसी के दुरुस्त मशवरे से किसी का फ़ायदा हो जाए तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा उसी को होता है जिसको किसी के फ़ायदे से वो या तो नुकसान से बच गया हो, या किसी का दुरुस्त मशवरा देने से उसकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा आया हो, तो इसकी दुरुस्त मशवरे की अहमियत का अंदाज़ा उसी को होता है। पब्लिक डीलिंग के जो काम होते हैं ना, जिसमें आप पब्लिक लोगों से डील करते हैं, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मौका मिलता है। तो मैं चूँकि लाइसेंस बना रहा था, लाइसेंस में आपने एम्यूनेशन जो होता है उसकी सेल भी करनी होती है। तो मेरे पास बंदा आया, मैं काफ़ी ज़्यादा 4-5 बंदे हैं, उनकी सेम स्टोरीज़ थी, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें असाइलम वीज़ा में। इस वीडियो में आपको मैं पूरा असाइलम वीज़ा की डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि असाइलम वीज़ा पे आके उसके बाद जो है ना, लोग यहाँ पे कितने पैसे कमाते हैं, अमेरिका में कितनी अर्निंग हो जाती है। तो ये सारी डिटेल आप इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो मैं शुरू करते हैं कि बंदा है मेरे पास, मैंने पूछा कि जी हाँ जी, ये मुझे हंटिंग का लाइसेंस चाहिए। मैंने कहा मैं बना देता हूँ। तो मैंने पूछा आप कहाँ से आए हैं? वो कहता है जी हम बर्मा से आए हैं। मैंने कहा कौन से वीज़ा लेके आए हैं? कहते हैं रेफ्यूजीज़ वीज़ा लेके आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि रेफ्यूजीज़ वीज़ा आपने कैसे हासिल किया? तो मुझे कहता है कि हम वहाँ से बर्मा में जो है, वहाँ से हम गए मलेशिया में गए। मलेशिया से जो है वो वहाँ से फिर जो अमेरिका की एम्बेसी थी उनसे हमने रब्ता किया, तो अमेरिका की एम्बेसी ने रेफ्यूजीज़ वीज़ा दिया। और जिन पे आप मतलब ये है कि इंसान कोई भी हो, इंसान चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, चाहे कोई भी है, किसी भी एक जानदार चीज़ पे, बेगुनाह चीज़ पे जुल्म करना बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, गुनाह है। और आपने देखा बर्मा में किस तरह से जो है बेगुनाह जो लोगों को, ज़िंदा को, मैंने भी 2-3 वीडियो आपने भी देखी होगी, ज़िंदा बंदे को जो है ना लिटा के, कट के उसका दिल बाहर निकालना, मुंह पे पट्टी बांध के, टांगे बांध के, तो जुल्म है। अभी भी काफ़ी लोग जो दरियाओं में, समुद्रों में बेचारे भटक रहे हैं, तो लग रहे उनकी मुश्किलें आसान हो। तो खैर, ये वीज़ा लेके ये जो लोग आए, मुझे तो नहीं लग रहा था कि वही हैं जिन पे जो है वो जुल्म हुआ है, क्योंकि उनके पास तो ना डॉक्यूमेंट्स हैं, ना उनके पास जो है वो चीज़ें हैं। तो खैर, ये लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, तकरीबन हज़ारों की तादाद में रेफ्यूजीज़ वीज़ा लेके आए हैं। ना सिर्फ ये रेफ्यूजीज़ वीज़ा लेके आए, बल्कि शाम, इराक, वहाँ तो जंग हुई है, तो वहाँ से काफ़ी लोग आए हैं। तो अब बात करते हैं, आप लोग जो है मेरे दोस्त वो जानना चाहते हैं रेफ्यूजीज़ वीज़ा कैसे लिया जाए। रेफ्यूजीज़ वीज़ा के बाद अब में आप आके ट्रकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसकी जो है ना डिटेल आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। रेफ्यूजीज़ या असाइलम वीज़ा जिसको बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिका, कनाडा में लाखों लोग जो है ना असाइलम लेके आए हुए हैं, या इमिग्रेट होके आए दूसरे मुल्कों से, या फिर कब्ज़ा करके आए हुए हैं, या फिर पहले जो है ना पत्ते वाले लोग थे। अमेरिका और कनाडा, इन 2 मुल्कों में स्पेशली, क्योंकि ये ज़मीन दरियाफ़्त हुई है 1492 में, तब से यहाँ पे जिसके पास पावर थी, जिसके पास बड़े जहाज़ थे, वो आना शुरू हो गए 1500 से लेके 2020 तक। तो रेफ्यूजीज़ वीज़ा जो है ना, उसके हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो है, जैसे किसी जिस मुल्क में जंग हुई है, जैसे अब बर्मा है, शाम है, इराक है, इस तरह के जो मुल्क हैं जो बिल्कुल तबाह कर दिए हैं, वहाँ के लोगों के पास कोई काम करने को जगह नहीं है, तो वो फिर एम्बेसी में जाते हैं, तो उनको कनाडा और ये यूएसए, ये बड़े कंट्रीज़ ये इमिग्रेशन देते हैं, उनको फिर जो है ना असाइलम वीज़ा देते हैं। और अभी भी कितनी जगह इनके पास खाली पड़ी है। जब मैं जाता था ट्रक पे, तो पता चलता है कि यार कितनी जगह इनके पास पड़ी है, रिसोर्स, पानी की इनके पास कोई कमी नहीं है। दुनिया का 20% पानी यहाँ पे है। और मैं वीज़ा का आपको बता रहा था, वो 53,000 जो वीज़ा वो निकलते हैं लॉटरी पे, अभी और भी निकलेंगे, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं। ये रोक रहे हैं सिर्फ इलीगल को। तो एक तो ये है कि वहाँ पे जंग हो रही है, तो वहाँ से असाइलम लेके आते हैं। दूसरा ये है, किसी तरह से दुनिया के जो कोने से, ये जो समुद्रों के ज़रिए डंकी लगा के, डंकी बोलते हैं, जो पानियों से, कश्तियों से, जंगलों से गुज़र के आते हैं, उनको बोलते हैं डंकर। डंगर नहीं, डंगर नहीं कह रहा, डंकर, डंकी लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं डंकर कहते हैं।
तो अब मुझे नहीं पता उन बेचारों की क्या सिचुएशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी जो फिर ही आते हैं। कुछ मेरे एक दोस्त अभी को बताया था पिछली वीडियो में, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम से ज़्यादा इनको शौक़ होता है। ये कहते हैं हम जब बाहर जाएँ, मे बी ये भी रीज़न हो सकती है। तो खैर ये डंकी लगा के किसी तरह से अमेरिका का बॉर्डर पे पहुंचते हैं। अमेरिका देखें 7 समुंदर पार है, यानी कि दुनिया उधर है, 7 समुंदर दरमियान में आते हैं, उसके बाद अमेरिका आता है। लेकिन एक जगह से बॉर्डर जो है ना समुद्रों के अलावा, यानी कि थोड़े थोड़े कट से ना बॉर्डर मिलता है अमेरिका को, और वो बॉर्डर मिलता है मैक्सिको का। तो क्या करते हैं, दुनिया के कोने से दुबई में जाके या उधर से जो है वो फिर मुख्तलिफ रूट लेते हुए जो भी उसके रास्ते में आता है, फिर ये पहुंचते हैं पनामा में पहुंचते हैं। आप मैप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, पनामा एक जगह है। पनामा से फिर आगे ये गोटामालो इस तरह से जगह है, गोटामाले से फिर आगे जो है ना ये मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंचना होता है। मैक्सिको का बॉर्डर लगता है साथ अमेरिका के। फिर मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, तकरीबन 3 से 4 मंथ इनको लगते हैं। बस ज़िंदगी जिनकी अच्छी हो, जिनकी किस्मत में हो, वो किसी तरह इधर पहुँच जाते हैं। अब बिलफ़र्ज़ यहाँ पे पहुँच जाए, पीछे का जो तकलीफ़ें हैं वो मैं नहीं यहाँ पे वो जो अभी इस वीडियो में बता रहा, मैंने एक बंदे से सारी पूछी हैं, वो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। तो जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उन्होंने क्या करना होता है, असाइलम लेने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करना होता है। पुलिस क्या करती है, उनको पकड़ती है। अमेरिका में ये कहाँ से आए हैं पूछती है, डिटेल लेती है, उनका फिंगरप्रिंट्स लेती है, उनको जो है ना डिटेंशन कैंप्स में डाल देती है। डिटेंशन कैंप होते हैं जहाँ से कोई भी इलीगल महाजरीन इस तरह से भाग के आए होते हैं अपने मुल्कों से, उनको फिर वहाँ पे डिटेंशन कैंप में 2 से 3 मंथ के लिए कम अज़ कम रखा जाता है सबको। वहाँ पे थोड़ी ज़िंदगी उनकी कहते हैं मुश्किल होती है, डिटेंशन कैंप पे रहना आसान नहीं होता, खाना या चीज़ें अपनी मर्ज़ी की नहीं होती। तो बहरहाल वहाँ पे वक्त गुजारते, पीछे भी बेचारे 3 मंथ का जो है वो सफ़र करके आए होते हैं और उनकी ज़िंदगी होती है। तो दोस्त मेरे साथ ही हैं, सारी कहानी सुन रहे हैं, उम्मीद है। इसमें मैं आपको जितनी स्टोरीज़ मैं बताता हूँ, कोई मनगढ़ंत इस तरह की चीज़ें नहीं है। मैं एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करता हूँ और फिर मैं आपको वो शेयर करता हूँ। मुझे पता है एक वक्त में ये जो बताई हुई बात है, ये किसी की न किसी के काम आएगी। तो फिर जो है ना यहाँ पे जब आते हैं डिटेंशन कैंप में, तो उसमें जो है वो 2 से 3 मंथ रहते हैं। फिर उन्होंने क्या करना होता है, असाइलम लेने के लिए वो वकील से रब्ता करते हैं। वकील जहाँ पे ढूंढते हैं, और वकील मुफ्त में नहीं मिलते उनको। वकील के कम अज़ कम यहाँ पे जो है ना ज़मानत का वो जो होता है ना बॉन्ड, वो तकरीबन $10,000 हैं जो उनके पास मौजूद होने चाहिए। अब ये चाहे पीछे से लेके आएँ या फिर ये जो पीछे से लेके आते हैं, बाज़ वक़्त कुछ का बेचारे लुट जाते हैं रास्ते में, डाकू चोर भी बैठे होते हैं, उनको पता होता है इस रास्ते से बंदा आ रहा है। कुछ बाज़ वक़्त एजेंट भी खुद पकड़वा देते हैं, पैसे जैसे इनसे ले लें। तो पैसे जो हैं वो $10,000 वो फिर उनके पास हैं तो वो देते हैं, वरना फिर ये है कि वो क्या कहते हैं पीछे से कॉल करते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। तो अब ये सारा प्रोसेस चलता है यहाँ पे, ये डंकी के ज़रिए रेफ्यूजीज़ वीज़ा जो होता है, असाइलम वीज़ा इस तरह हासिल करने का। फिर असाइलम वीज़ा में उनका जो है वो केस चलता है, केस अप्रूव हो जाए तो फिर उनको जो है ना वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट क्या, उनको जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। पीछे से पूरा प्रूफ लेते हैं कि क्या चीज़ हुई है, क्यों भाग के आया है, क्या चीज़ है। तो मोस्टली केसेस में जब कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, रूल ये है कि ये नहीं कि उसको वापस भेज देते हैं, क्योंकि ये अमेरिका, कनाडा, मैं आपको कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, ये मुल्क ख़ुद भी दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। जो ताकतवर थे, जिसके पास बड़े बड़े जहाज़ थे, वो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में आते गए। जिनके पास जो है वो उस वक्त इटली के पास थे, बरतानिया के पास, जिसके बाद जितनी ताकत थी उसने उतनी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। तो खैर मुख्तलिफ़ कौमों से लोग आए, लेकिन उन्होंने सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया, ऑर्गेनाइज सिस्टम है। मैं इसमें आगे आहिस्ता से बताऊँगा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्यों है। तो खैर ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो रही है। अब मैं यहाँ पे आके असाइलम उनका अगर अप्रूव हो गया, उनकी किस्मत है। तकलीफ़ दे होता है पीछे वाला सफ़र, जिसमें 3 से 4 मंथ उनके घर वालों को नहीं पता होता, एक किस्म का वो बता के ऐसे बस जा रहे होना। तो अब यहाँ पे आके उनको जो है ना वो जब वो मिल जाती है रेजिडेंस, तो फिर पार्ट 2 में बताऊँगा कि वो काम क्या क्या करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई तो फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। काम करने में मैं कुछ रफली ज़रा जल्दी से बता दूं, मे भी कुछ दोस्त अभी देख रहे हो, तो उसमें यहाँ पे एवरेज अर्निंग आप ना देखते ही हैं इंटरनेट से सारा कुछ, अगर तो वो लीगल हैं। जैसे अब ये लीगल हो जाते हैं,
तो फिर इनको काम की इजाज़त मिल जाती है। जो लीगल नहीं हुए वो किसी तरह से डिटेंशन कैंप से बाहर आ गए या जो भी है उनका प्रोसेस अप्रूव हुआ नहीं हुआ, तो वो भी गुजारा करने के लिए काम तो करना पड़ता है। लीगल जो है ना, उनकी यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मिनिमम पे स्केल है ना, फॉलो करना होता है। जहाँ पे भी काम करें वो $13 है, $12 है, कुछ जगह पे जो है ना $8, कुछ जगह पे $10 है। स्टेट वाइज डिफरेंस करता है, कुछ स्टेट्स महंगी होती हैं, कुछ स्टेट्स सस्ती होती हैं। 52-50 स्टेट्स हैं अमेरिका की। तो वो फिर जो है अगर तो वो लीगल है तो फिर वो मिनिमम वेजेस पे काम करता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देता है। अगर वो लीगल नहीं है, अभी उसको जो है ना वो रेजिडेंस का स्टेटस नहीं मिला, फिर उसको जो है मिनिमम वेजेस से भी कम पे काम करना पड़ेगा। कहते हैं जी हम तुम्हें आप $5 देंगे, $6 देंगे, घंटे का करना है कि नहीं करना, मजबूरी होती है। तो कहते मैं कर लेता हूँ, तो लोग करते हैं। फिर ऐसी भी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। ये हकीकत में है। मतलब मैंने जब शुरू में एक मेरे दोस्त का वो था, मेरे से तो बड़े हैं लेकिन मतलब दोस्त भाइयों की तरह ही हैं। उनके पेट्रोल पंप पे 2 बंदे काम करते थे, वो इंडिया से आए थे। दोनों ही हाँ इंडिया से थे। तो वो बासित भाई उनका नाम था। तो उन्होंने जो है ना, वो बंदा 7 साल तक उनके पास काम करता रहा उसी गैस स्टेशन पे। 7 साल उसने पैसा जमा किया, फिर उसने कहा यार जान छुड़ाओ, मैं क्या चीज़ है। पैसा जमा करते हैं, फिर चला जाता है, फिर इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई प्लाट ले लें, घर ले लें, या कोई इस तरह की छोटा मोटा कारोबार सेट करके बाकी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारते हैं। तो ये स्टोरी होती है असाइलम वीज़ा की, डंकी की और रेफ्यूजीज़ वीज़ा की। तो मैं खैर रिकमेंड तो नहीं करता। अगर आप मेरे जो दोस्त जितने देख रहे हैं, अभी यहाँ पे एक छोटा वो दोस्त भी आएगा जित दास, और बाकी जितने भी हैं, मैं सबके नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो कमेंट करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। उन सब दोस्तों को मैं कह रहा हूँ कि अगर तो आप आना है तो कोई बड़ी सारी दुनिया से लोग आए, लेकिन आप एक काम कीजिए। काम ये आपने करना है, जो कोर्सेज़ मैंने गूगल के बताए हैं, दूसरे कोर्सेज़ बताए हैं, उस कोर्स पे जो है ना सीखना शुरू कर दें, थोड़ी सी अपनी वैल्यू बनाना शुरू कर दें। एक ही वज़न का अगर लोहा हो, 1 किलो का लोहा हो और 1 किलो का सोना हो, वज़न दोनों का बराबर है, लेकिन सोना जो है ना बहुत आगे जाता है। वो किस वजह से? अपनी क्वालिटी की वजह से आगे जाता है। उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो रंगत कायम रहती है, या उसका जो भी है उस वजह से। तो वो क्वालिटी आप अपने अंदर लेके आएंगे तो ये अमेरिका, कनाडा या कुछ भी है, इतना हो जाएगा कि आपको इससे ज़्यादा पैसे भी मे भी कमाना शुरू कर दें, तो फिर ये भी काम लगे। तो वर्क ऑन दैट, और शुक्र में उनके साथ रहिए। तो पैसे का भी मेरे ख्याल मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, और सोशल सिक्योरिटी से यहाँ पे किस तरह से बनाते हैं। ये जो यहाँ पे आते हैं ना लोग पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादातर, आई जा रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे। ये होती है चेन इमिग्रेशन। चेन इमिग्रेशन में होती है एक बंदा आया तो उसने अपने जो है ना रिलेटिव्स को बुलाया, जो टाइम लगता है, लेकिन उसी चेन इमिग्रेशन में एक नई चेन डाली है। वो बड़ी ही उसी को पता है जो डॉक्यूमेंट्स देखता है सोशल सिक्योरिटी के। मेरा दोस्त है, उसने सारी स्टोरी हकीकत की शेयर की, तो वो मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँगा। तो मज़ीद जानने के लिए, आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जो मेरे दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं उनके लिए इस तरह की अपडेट लाता रहूँ। रात के 2:30 बजे हैं इस वक्त। कैसा है माहौल? अब बाहर फिर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, चलें घर में। अल्लाह हाफिज़।